टीचिंग लाइन आप चूज कर सकते हो अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है और आपका डिप्लोमा हो। ये एक ऐसी फील्ड है कि यहाँ पे नर्सिस को बहुत हायर किया जाता है, और फीमेल नर्सिस को। बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं जो अपनी होम कंट्री से यूएई में आना चाहती है, लेकिन उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं पता है कि वो कहाँ कहाँ ट्राई कर सकती हैं, और जहाँ उनके लिए कंपटीशन भी कम होगा क्योंकि वहाँ पे सिर्फ फीमेल्स ही हायर की जाती हैं। तो आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। राम राम भाई सबको, मेरा नाम है रूबी कंबोज, आपकी अपनी हरियाणवी दुबई। आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। सबसे पहले कर लो चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पे हम बात करते हैं यूए से जुड़ी हुई हर चीज के बारे में जो कि आपको हेल्प करता है यूए में सेटल होने के लिए। अगर आप यहाँ पे नए हो तो भी आपको बहुत सारी चीजें नहीं पता लगती है। तो चलो शुरू करते हैं वन बाई वन। नंबर 1 पे बात करते हैं रिसेप्शनिस्ट या फ्रंट डेस्क की जॉब। अब इसके लिए एजुकेशन क्या होनी चाहिए? अगर आपकी 12th भी है, 12th पास आप हो, अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है तो आप ये जॉब के लिए ट्राई कर सकते हो। कहीं भी आप स्कूल में ट्राई कर सकते हो, हॉस्पिटल में ट्राई कर सकते हो, किसी कंपनी में ट्राई कर सकते हो। अगर मैं इसकी सैलरी रेंज की बात करूँ तो इसमें आपको 2,500 से लेके मतलब 3,500-4,000 दिरहम तक आपको सैलरी मिल सकती है एज अ फ्रेशर। डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। पर फ्रंट डेस्क या रिसेप्शन पे जॉब के लिए आपका कम्युनिकेशन ठीक ठाक होना चाहिए, मतलब यहाँ कम्युनिकेशन मैटर करती है। नंबर 2 पे आता है ब्यूटिशियन, हेयर नेल थेरेपिस्ट, स्पा थेरेपिस्ट। अब क्या होता है यहाँ पे, जो लोग, बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जो मुझे मैसेजेस करती हैं कि भाई हम ब्यूटिशियन का हमें काम आता है, हम यहाँ पे जॉब के लिए आना चाहते हैं। देखो एक चीज मैं क्लियर कर देती हूँ, जो यहाँ पे पार्लर्स है, मतलब नॉर्मली जैसे हमारे इंडिया में होम कंट्री में होते हैं पार्लर्स हैं, उस तरीके से अगर आप उन जगह पे काम करोगे ना तो सैलरी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वही 1200-1500 मैक्सिमम से मैक्सिमम। अगर कोई बहुत ही अच्छा सलून है तो आपको 2000 तक मिल सकती है, मतलब जैसे नॉर्मली सिटीज के अंदर जो होते हैं। लेकिन अगर यही चीज आप जैसे किसी ब्यूटी क्लिनिक पे आप जाके काम करते हो, या कोई ऐसे सर्टिफाइड स्पा सेंटर है जैसे आप स्पा थेरेपिस्ट हो, है ना, या फिर जैसे मॉल्स वगैरह में जो ब्यूटी सलून्स होते हैं, जैसे दुबई मॉल में हो गया या और भी किसी मॉल्स में हो गया, मतलब बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे सलून्स हैं तो हाई लेवल के। तो वहाँ अगर आप काम करते हो, अगर आपको अच्छा काम आता है, वहाँ काम करने के लिए आपका कम्युनिकेशन अगेन आपका ठीक ठाक होना चाहिए, क्योंकि कस्टमर जो है वो हर कंट्री से होते हैं। वहाँ पे अप्रोक्सीमेट 3,000 प्लस आपको सैलरी मिल सकती है। वहाँ पे जैसे लोग टिप विप भी दे के जाते हैं, तो मतलब वो थोड़ा हाई लेवल पे होता है। तो वहां भी आप ट्राई कर सकते हो अगर आप प्रोफेशनल हो और आपको इस काम में आना है। और या मैं एक फिर टिप आपको देना चाहूंगी, अगर आपकी फैमिली में से कोई ना कोई यहाँ पे सेटल है यूएई के अंदर, जैसे आपका हस्बैंड कोई सेटल है या आपका कोई फैमिली मेंबर है और आप उसके मतलब स्पॉन्सर वीजा पे हो यहाँ, तो अगर आप एक्सपर्ट हो और अगर आप थोड़ा सा इन्वेस्ट कर सकते हो तो आप अपना भी सलून यहाँ पे ओपन कर सकते हो। वो मुझे बेस्ट लगता है। नंबर 3 पे आता है नर्सरी टीचर और किंडरगार्टन टीचर। अब इसमें क्या होता है, आपके पास डिप्लोमा होना ही चाहिए। डिप्लोमा जैसे बैचलर इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन या उससे सिमिलर कुछ भी, बहुत सारे ऐसे होते हैं आजकल तो सर्टिफिकेशन जो जो नर्सरी स्कूल के लिए आजकल कराई जाती हैं। तो अगर आपका भी उसमें से कोई डिप्लोमा है और आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है और आप बच्चों को हैंडल कर सकते हो, तो आप यहाँ नर्सरी स्कूल में भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ अगेन अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो स्कूल टू स्कूल भी वेरी करती है, फिर भी 2,500 से लेके 3,000 एज अ फ्रेशर आप सैलरी यहाँ पे ले सकते हो। नंबर 4 पे आता है बेबी सिटर, हाउस मेड, डोमेस्टिक हेल्पर। अब इस चीज में क्या होता है भाई, यूएई के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हस्बैंड वाइफ दोनों ही जॉब पे हैं, और मतलब जिनके पास अपना बच्चा, मतलब वो किसी के पास छोड़ नहीं सकते, कोई ऐसी हेल्प है नहीं उनके पास, और बच्चा बहुत छोटा होता है, तो वो क्या करता है, बेबी सिटर हायर कर लेते हैं, या उसको मेड बोल लो या डोमेस्टिक हेल्पर बोल लो, कुछ भी बोल लो आप। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि वो लोग आपको वीजा देते हैं, कुछ केसेस में ऐसा होता है जो एजेंसीज होती हैं जो ये नैनीज प्रोवाइड करती हैं, तो वो एजेंसीज वीजा देते हैं। तो डिपेंड करता है, बाकी लोग अपने घर के लिए हायर करते हैं, मतलब 24/7 के लिए। तो अगर आप उस चीज में आते हो तो उसमें भी आपका कम्युनिकेशन ठीक होना चाहिए। कम्युनिकेशन की तो बात आप ये लगा लो, अगर आप अपनी होम कंट्री से बाहर कहीं भी जॉब ढूंढ रहे हो तो मेक श्योर करो कि आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो। हाउस मेड की, बेबी सिटिंग की जॉब भी आप चूज करते हो कि ये नहीं पता कि सामने वाली फैमिली को हिंदी आएगी या आपकी जो लोकल लैंग्वेज है वो सामने वाले को आएगी, तो उस चीज में आप कंफर्टेबल होने चाहिए। अगर उसमें मैं एजुकेशन की बात करूँ तो एजुकेशन खास मैटर नहीं करती, बस अगेन कम्युनिकेशन मैटर करता है आपका, और आप मतलब थोड़ा साफ सुथरे हो और आपको काम आता है ना, बच्चे को आप संभाल सको। और यहाँ भी सैलरीज आपकी 2,500 दिरहम से शुरू हो जाती हैं। बात करते हैं नंबर 5 की, तो नंबर 5 पे आता है वेटर्स और सर्विस क्रू। अब क्या होता है, होटल्स के अंदर या अच्छे रेस्टोरेंट्स के अंदर वहां पे उनको चाहिए होती है वेटर्सेस, मतलब वहां पे लड़कियां ही स्पेशल सर्व करती हैं। तो उसमें भी आप ट्राई कर सकते हो, या फिर होटल इंडस्ट्री में जैसे आपको कस्टमर्स को असिस्ट करना है, ठीक है, जैसे वहां पे सुबह का ब्रेकफास्ट वो लगा होता है, वहां पे वो सर्व करना है, मतलब उनको ग्रीट करना है, बहुत सारे काम होते हैं ऐसे। तो वहां के लिए भी आपका कम्युनिकेशन अगेन ठीक होना चाहिए। अगर आप 12th पास भी हो और आपका कम्युनिकेशन अच्छा है तो वहां पे भी आप जॉब कर सकते हो। और कुछ कुछ रेस्टोरेंट्स तो यूएई के अंदर ऐसे हैं जो प्रॉपरली मतलब नॉर्थ इंडियन फूड सर्व करते हैं या फिर राजस्थानी फूड सर्व करते हैं, वहां पे भी आप ट्राई कर सकते हो। वहां पे भी आपको ज्यादातर लड़कियां मिलेंगी। अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो यहाँ भी अप्रोक्सीमेटली 2,500 दिरहम से लेके 4,500 दिरहम तक आप कमा सकते हो। यहाँ पे भी
काफ़ी टिप विप आपको मिल जाती है, बाकी आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है। नंबर 6 पे आता है फीमेल कॉल सेंटर और कस्टमर सपोर्ट। अब बहुत सारी जगह पे ऐसी हैं जहाँ पे कस्टमर सपोर्ट के लिए, कॉल सेंटर के लिए फीमेल्स को ही हायर करते हैं। तो इस चीज़ के लिए स्पेशली आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए कॉल सेंटर के लिए, क्योंकि कॉल सेंटर की जॉब है, हर कंट्री से कॉल आता है, तो डिपेंड करता है भाई कंट्री टू कंट्री की कौन किसको क्या लैंग्वेज आती है। तो इंग्लिश इज़ द कॉमन लैंग्वेज, तो वो आपको आनी ही चाहिए इस चीज़ के लिए आपको। और इस चीज़ में पैसे भी अच्छे हैं, भले ही आप फ्रेशर हो और एजुकेशन आपकी 12th पास भी होगी या ग्रेजुएशन, वो चल जाएगी, लेकिन अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है तो यहाँ पे आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो। मतलब यहाँ 4000 प्लस से आपकी सैलरी शुरू हो जाती है और यहाँ पे इंसेंटिव्स भी मिलते हैं। नंबर 7 पे आता है सेल्स एसोसिएट इन लेडीज अपैरल एंड कॉस्मेटिक्स। आपने देखा होगा मॉल्स के अंदर बहुत सारे ऐसे मेकअप की जहाँ पे भी बात आती है वहां आपको फीमेल्स ही मिलेंगी, स्पेशली यूएई के अंदर। वो भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वहाँ पे जो सेल्स एसोसिएट होते हैं या अपैरल्स में जैसे सेक्शंस होते हैं कुछ फीमेल क्लोथ्स के, तो वहाँ पे भी स्पेशली फीमेल्स को ही हायर करते हैं, तो वहाँ पे भी आप ट्राई कर सकते हो। वहाँ पे भी अगेन आपका कम्युनिकेशन ठीक होना चाहिए। जैसे मैंने पहले बोला कि कम्युनिकेशन तो अगर आप आउट ऑफ कंट्री कहीं पे भी जॉब करने जा रहे हो ना, तो आपका ठीक होना ही चाहिए। तो अगर आपका कम्युनिकेशन ठीक ठाक है तो यहाँ पे भी आप नौकरी कर सकते हो। यहाँ पे भी अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो अप्रोक्सीमेट 3000 दिरहम से सैलरी शुरू हो जाती है यहाँ पे, एंड देन सो ऑन, मतलब डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस के ऊपर या आपके वर्किंग आवर्स के ऊपर, तो उस पर टोटली डिपेंड करता है। और यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज है भाई इस चीज में, क्योंकि पता है ये तो एक हब है, मॉल्स यहाँ पे कितने सारे हैं और दुनिया से कितने लोग यहाँ पे शॉपिंग के लिए आते हैं। तरह तरह की यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पे लोगों की जरूरत पड़ती है, तो वहाँ पे भी आप ट्राई कर सकते हो। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। नंबर 8 पे आता है फीमेल पर्सनल ट्रेनर और जिम इंस्ट्रक्टर। अब यहाँ पे यूएई के अंदर क्या है ना, जैसे 7 एमिरेट्स हैं, तो हर एमिरेट्स का, हर सिटी का अपने अपने कल्चर है, अपने रूल रेगुलेशन होते हैं। जैसे एक मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, जैसे अगर आप दुबई के अंदर जाओगे ना, तो वहाँ जिम में आपको इकट्ठे लड़के लड़कियां जिम करते हुए मिल जाएंगे। मतलब वहाँ पे आपको कंबाइन जिम मिल जाएंगे, यूनिसेक्स जिम मिल जाएंगे, जहाँ पे लड़के लड़कियां इकट्ठे कर रहे हैं। लेकिन शारजा के अंदर ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। शारजा के अंदर लड़कियों के जिम, मतलब फीमेल के जिम अलग हैं और मेल्स के अलग हैं, तो यहाँ पे ट्रेनर भी फिर उसी के हिसाब से ये लोग हायर करते हैं। फीमेल जिम्स के लिए ये लोग ऑफ कोर्स फीमेल ट्रेनर्स ही हायर करते हैं। तो अगर आप फिटनेस फील्ड में और यहाँ पे जॉब्स ट्राई कर रहे हो तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है कि आप जिम वगैरह में ट्राई करो, या फिर पर्सनल ट्रेनर। यहाँ पे बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने पर्सनल ट्रेनर्स लेके रखते हैं, तो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे भी आप ट्राई कर सकते हैं। अगर मैं पर्सनल ट्रेनर की बात करूँ तो पर पर्सन मैंने देखा है यहाँ पे भी 800 दिरहम, 700 दिरहम, 900 दिरहम, 1000 दिरहम, 1200, मतलब कोई प्राइस ही नहीं है। डिपेंड करता है ट्रेनर पे और जिसको ट्रेन कर रहा है उस बंदे के ऊपर कि उसके पास कितना पैसा और ट्रेनर उसका कितना हाई लेवल का या अच्छा है, तो डिपेंड करता है उस पे। बाकी अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो अप्रोक्सीमेट 3000 दिरहम से सैलरी शुरू हो जाती है, तो ये भी अच्छा ऑप्शन है, ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। नंबर 9 पे आता है फीमेल कैशियर और एडमिन असिस्टेंट। इसमें भी क्या होता है ना, आपके पास अगर एजुकेशन आप 12th पास हो और कम्युनिकेशन आपका अच्छा है और कंप्यूटर नॉलेज आपको अच्छी है, तो आप इस फील्ड में काम कर सकते हो। जैसे स्कूल्स वगैरह में लोग हायर करते हैं, किसी कंपनी के लिए हायर करते हैं, हॉस्पिटल के लिए हायर करते हैं, मतलब बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे कैशियर की, किसी रेस्टोरेंट में हायर करते हैं, होटल्स में हायर करते हैं, तो वहाँ पे भी आप ट्राई कर सकते हो। ये भी एक अच्छी फील्ड है, पर कंप्यूटर की इसमें बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। अगर मैं सैलरी की अगेन बात करूँ तो अप्रोक्सीमेटली 3000 दिरहम से इनकी सैलरी शुरू हो जाती है। डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे या किस जगह पे आप नौकरी करते हो। नंबर 10 पे आता है फीमेल क्लीनर और हाउस कीपर। अब क्या होता है ना, यूएई के अंदर आपको पता है कितनी क्लीनिंग का, मतलब इतना ध्यान रखा जाता है, इतना मेंटेन करके रखते हैं लोग हर जगह को, तो वहाँ के लिए ऑफकोर्स क्लीनर भी चाहिए होते हैं। और किसी भी पब्लिक प्लेस पे जाकर देख लो आप, आपको सफाई मिलेगी, स्पेशली फीमेल वॉशरूम्स में, तो भाई यहाँ पे ऑफकोर्स फीमेल क्लीनर को ही रखा जाता है, तो वहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी है। आप यहाँ लगा लो, मॉल्स यहाँ पे कितने ज़्यादा हैं, और फिर हॉस्पिटल्स में लगा लो या कहीं भी, तो मतलब यहाँ पे इस चीज़ में भी काफ़ी अपॉर्चुनिटी है। एजुकेशन की अगर मैं इसमें बात करूँ तो इसमें कोई खास डिमांड नहीं है, हाई स्कूल भी आपका चल जाएगा, बाकी आपको अपना काम अच्छे से आना चाहिए। मैं सैलरी की बात करूँ तो अप्रोक्सीमेट 2000 दिरहम से इनकी सैलरी शुरू हो जाती है, और बाकी आपका डिपेंड करता है एक्सपीरियंस और किस कंपनी में आप काम कर रहे हो। अब इन पोजीशंस के अलावा नर्सिंग की एक ऐसी फील्ड है कि यहाँ पे नर्सिस को बहुत हायर किया जाता है, और फीमेल नर्सिस को, क्योंकि यहाँ पे है कि भाई फीमेल को ट्रीट करने के लिए फीमेल को ही ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता, तो इस वजह से यहाँ पे डिमांड है, और फीमेल नर्सिस की यहाँ पे बहुत ज्यादा डिमांड है की स्टडी उस चीज से रिलेटेड है, तो ये भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी और यूजफुल लगी होगी। कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो उन लोगों के लिए जो ये जॉब सर्च कर रहे हैं। चैनल को कर लो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय राम जी।